यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से अमेरिका को टेंशन दिए बैठे तुर्की ने एक बार फिर उसे धमकी दे डाली। तुर्की ने कहा कि अगर अमेरिका ने अपना चौथी पीढ़ी का F-16 फाइटर जेट उसे नहीं बेचा तो वो रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीद लेगा। मतलब नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की उसके दुश्मन रूस से ही विमान की डील कर लेगा। ऐसे में कल को अगर नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ी तो तुर्की का रूस से खरीदा विमान नेटो और अमेरिका के लिए गले की फांस बन सकता है। तुर्की ने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अमेरिका से तुर्की की लाख मिन्नतों के बावजूद F-16 पर बात कुछ बन नहीं पा रही। इसलिए तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्रीज डायरेक्टरेट के प्रमुख ने भी कह दिया कि तुर्की अमेरिका के F-16 के भरोसे नहीं बैठा है। दुनिया में फाइटर जेट बनाने वालों की कमी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर F-16 डील नहीं हुई तो तुर्की के पास विकल्पों की कमी नहीं है। तब सभी विकल्प जिनमें रूस का Su-35 भी शामिल है उन पर चर्चा होगी। यही वजह है कि अमेरिका के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, क्योंकि अमेरिका तुर्की को F-16 बेचने पर राजी नहीं है और अगर उसने तुर्की को जेट नहीं बेचा तो तुर्की रूस से Su-35 लड़ाकू विमान खरीद लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भले ही अमेरिका के चौथी पीढ़ी के F-16 का दम पूरी दुनिया भरती हो, लेकिन रूस का Su-35 भी लंबी रेस का घोड़ा है। सुपरसोनिक Su-35 जेट को रूस का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है, जो कि एक मल्टी रोल अटैक जेट है और 8000 किलो के हथियार ले जा सकता है, वो भी अलग अलग तरह के, जैसे रॉकेट, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और हवा से जमीन पर निशाना लगाने वाली मिसाइलें भी। Su-35 हवा में मौजूद टारगेट, समंदर में मौजूद दुश्मन के ठिकानों और जमीन पर तैनात निशानों को भी ढेर कर सकता है। अब अगर तुर्की रूस का ही जेट खरीद ले तो रूस के खिलाफ जंग उसी की जेट से कैसे लड़ी जाएगी? मगर दिक्कत यह है कि अमेरिका को तुर्की पर विश्वास नहीं। तुर्की के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अमेरिकी संसद में माहौल उसके खिलाफ है, क्योंकि तुर्की रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका उस पर प्रतिबंध भी लगा चुका है और अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से तुर्की को निकाल भी चुका है। इतना ही नहीं, जुलाई में अमेरिकी संसद के निचले सदन ने एक बिल को भी मंजूरी दे दी थी, जिसने तुर्की के F-16 पाने की राह में और रोड़े अटका दिए थे। इस बिल के तहत अब F-16 तुर्की को तभी बेचा जा सकता है जब जो बाइडेन प्रशासन ये कहे कि ऐसा करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। यही वजह है कि तुर्की को F-16 की बिक्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति पिछले हफ्ते जब UN की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे तो उन्होंने इसी सिलसिले में अमेरिका के 2 सांसदों से बातचीत भी की थी।